आखिर क्यों हो रहे हैं सभी महँगे गाने फ्लॉप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीश राजपूत, आप देख रहे हैं अनीश राजपूत ऑफ़िशियल। इस आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि भोजपुरी की ताज़ा खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आते हैं। तो आप लोग को पता है होगा कि अभी खेसारी लाल यादव 2-3 गाने का शूट करने विदेश गए थे और उन सभी गाने को वायरल म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया था, जो कि गाना कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब 50 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाया। बात करते हैं पवन सिंह का, तो पवन सिंह ने भी बहुत महंगे-महंगे गाने को दिए हैं। जैसे कि हो गया अभी लाल चुनरिया एक गाना आया था, बहुत महंगे बजट का गाना था, 4-5 करोड़ का गाने का बजट का बताया जा रहा है, लेकिन गाना 50 मिलियन व्यूज उठाने में भी असमर्थ रहे। यहीं पवन खेसारी का लो बजट का गाना आता है तो गाना अच्छा खासा धमाल मचाता है यूट्यूब पे और पैसे भी कमा के निकल जाता है। मैं 2-4 गाने का उदाहरण दे रहा हूँ। कम बजट का गाना है और अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। जैसे पवन सिंह का एक गाना आया था, पियर फराक वाली और पुदीना ये हसीना, ये सब काफ़ी कम बजट का गाना था और बहुत ज़्यादा पैसे कमा के निकल गए। अब खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में बात करें, तो खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था तबला पे, ये भी गाना काफ़ी अच्छा चला और कोको कोला ये भी गाना काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाया यूट्यूब पे और अच्छे खासे पैसे निकाल लिए इस गाने से। कहना यह है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जितने भी महंगे गाने आ रहे हैं, उनका वीडियो जितना महंगा शूट हो रहा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका लिरिक्स, उस गाने का लिरिक्स उतना ही खराब दिया जा रहा है, जो कि भोजपुरिया दर्शक को ज़रा-सा भी पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए जितना कम बजट का गाना होता है, उतना अच्छा चलता है, यूट्यूब पे धमाल मचाता है और पैसे कमा के निकल लेता है। तो ये था छोटा-सा अपडेट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या सही में भोजपुरी इंडस्ट्री में महँगा गाना नहीं बनना चाहिए। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।